हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लीगल कोड। आई एम आशु अरलवानिया। जैसा कि हम जानते हैं पीसीएस 2020 एग्जाम्स होने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने बाद यूपी पीसीएस का भी एग्जाम है। तो पॉलिटी इज़ वन ऑफ द मेजर पार्ट्स। आज इसी की सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है द प्रीएम्बल, मतलब प्रस्तावना, वो भी वन लाइनर फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर व टेलीग्राम पर। आपको सर्च करना है माई लीगल कोड व उसे सब्सक्राइब करना है। आप इस लेक्चर का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। तो चलिए, लेकिन इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आप हमें डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू www.mylegalcode.com। व आप किसी भी कन्फ्यूजन के लिए आप हमें 24/7 व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट इज़ 9990544440। तो चलिए, कम टू द पॉइंट। तो हमारा पॉइंट है द प्रीएम्बल, मतलब प्रस्तावना। इसका पहला जो वन लाइनर है, दैट इज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950 व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, अ सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। देखिए, इसका मतलब यह है कि जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ, आपको पता होगा कब लागू हुआ था, दैट इज 26 जनवरी 1950, जब हम देश का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो जब एग्जैक्टली उस डेट को हमारे देश का संवैधानिक दर्जा क्या था, मतलब कह सकते हैं संविधान की तरफ से हमारे देश को क्या दर्जा मिला हुआ था। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, मतलब कि संप्रभु, लोकतांत्रिक व गणराज्य। देखिए, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिटिल बिट क्लैरिफाई कर देता हूँ। सोवरेन का मतलब ये होता है कि हमारे देश के हम संप्रभु हैं। भारत क्या है? प्रभुता संपन्न, मतलब कि संप्रभु राष्ट्र है। यहाँ के आंतरिक मामलों में कोई भी भारत की मर्जी के बिना बाहर की शक्ति दखल अंदाजी नहीं कर सकती। मतलब हम अपने देश से संबंधित आंतरिक मामलों में कोई भी फैसला लेना होगा तो हम सक्षम हैं। दैट इज सोवरेनिटी। सेकंड, डेमोक्रेटिक। आपको पता है हमारे देश में लोकतंत्र है। लोग नेताओं को, अपने जनप्रतिनिधियों को चुन करके भेजते हैं। इसी को कहते हैं लोकतांत्रिक, मतलब लोकतंत्र, लोगों का तंत्र। ये हमारे देश में जो सिस्टम चलता है वो लोगों द्वारा खुद ही बनाया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर है, एमएलए हैं, ये सब क्या होता है? चुनकर ही तो आते हैं। इवन राष्ट्रपति, द हेड ऑफ द स्टेट, वो भी चुनकर के आते हैं, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट फॉर्म में, लेकिन आते चुनकर ही हैं। तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, मतलब डेमोक्रेटिक, लोगों का तंत्र है, द सिस्टम ऑफ द पीपल। ठीक है। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? द हेड ऑफ द नेशन इज इलेक्टेड बाई कॉमन पीपल। हमारे देश का हेड कौन है? हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्हें जनता चुन करके भेजती है। मतलब कि भले ही अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन चुन करके भेजती है। तो मतलब हमारा देश का जो हेड है, हमारे देश के जो हेड हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट, उनको चुन करके भेजा जाता है। तो जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट को चुन करके भेजा जाता है उसे कहते हैं रिपब्लिक। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ब्रिटेन की जब भी बात करेंगे तो वो रिपब्लिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट, ब्रिटिश क्राउन, वो एक जेनेटिकल हेरिडिटरी पोस्ट है, वो चुन करके नहीं आते, वो एक ही फैमिली है। लेकिन हमारे देश में क्या अलग बात है कि हमारा देश रिपब्लिक है। यहाँ के हेड ऑफ द नेशन इज इलेक्टेड बाई कॉमन पीपल। यही होती है रिपब्लिक। आपसे कभी भी कोई पूछे कि रिपब्लिक की डेफिनेशन क्या होती है, आपको एक लाइन में ही बोलना है। ठीक है। नेक्स्ट, नेम ऑफ आवर कंट्री मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में, भारत के संविधान को जब भी पढ़ोगे तो हमारे देश को 2 नाम से ही जाना जाता है या संबोधित किया गया है, दैट इज भारत या इंडिया, भारत और इंडिया। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द करेक्ट सीक्वेंस इज। देखिए, जब आप भारत के संविधान को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में कुछ मेजर वर्ड्स हैं जिनका कि हमारे पूरे संविधान पर बहुत ही गहरा प्रभाव है, द डीपेस्ट इम्पैक्ट। वो वर्ड्स कौन से हैं और उनका सीक्वेंस, यहाँ पर सीक्वेंस की बात चल रही है, क्रम की बात चल रही है कि किस क्रम में उनको रखा गया है। क्रम को बहुत याद रखिएगा। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, मतलब संप्रभु, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणराज्य। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट, द वर्ड्स विच हैव बीन एडेड टू द प्रीएम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। मैं बता देता हूं आपको। देखिए, कुछ वर्ड्स बहुत ही मेजर वर्ड्स थे जो ऊपर आई थिंक जो हमने अभी 5 वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया है, उनमें से कुछ मेजर वर्ड्स हैं जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। वो कौन कौन से थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, मतलब समाजवाद, पंथनिरपेक्ष व इंटीग्रिटी, इसको बोलते हैं अखंडता। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट इज डिस्क्राइब्ड बाय। ठीक है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य, भारत को धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य का दर्जा कौन देता है? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
मतलब हमारे भारत के संविधान के प्रस्तावना से निरूपित किया गया है या प्रस्तावना में मेंशन है कि हमारा देश एक पंथनिरपेक्ष राज्य है या राष्ट्र है। ठीक है। नेक्स्ट, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। मतलब भारत, ये मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी मैंने वन लाइनर फॉर्म में बनाए हैं आप किसी को भी छोड़िएगा नहीं, बहुत ही सिंपल है। आप एक बार ध्यान देंगे आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के प्रस्तावना को किस संविधान संशोधन द्वारा अमेंड किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। नेक्स्ट, रीड बिलो पॉइंट्स केयरफुली इन रिगार्ड्स टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो किससे संबंधित हैं? भारत के संविधान की प्रस्तावना से संबंधित हैं। आप उनको जरा ध्यान से पढ़िएगा। नंबर 1, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकेम प्रीएम्बल। मैंने आपको पहले भी बताया था पहले लेक्चर में कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब कि उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, वही आगे चल करके हमारे संविधान का प्रीएम्बल बना, मतलब कि प्रस्तावना बना। इट इज नॉन जस्टिसिएबल, मतलब ये न्याय संगत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रीएम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब देखिए यहाँ पर प्रस्तावना जो है हमारे संविधान के स्पेशल प्रोविजंस को, मतलब विशेष अधिकारों को या विशेष व्यवस्थाओं को ओवरराइड नहीं कर सकती है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द वर्ड सेक्युलरिज्म वाज इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट। देखिए अगर आपने पिछले पॉइंट्स ढंग से पढ़े होंगे और ढंग से सुना होगा तो वहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि 3 वर्ड्स कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये किससे जोड़े गए थे? 42nd अमेंडमेंट से। तो ये सेक्युलरिज्म मतलब पंथ निरपेक्षता कहाँ से जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन से 1976 में, 1976 में। नेक्स्ट, इंडिया इज अ रिपब्लिक मीन्स इंडिया एक गणराज्य है। इसका मतलब आपको 100% पता होगा क्योंकि मैंने अभी बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था, देयर आर नो हेरिडिटरी रूलर्स इन इंडिया एंड हेड ऑफ द नेशन इज इलेक्टेड बाय पीपल थ्रू इलेक्शन। मतलब कि हमारे देश का जो हेड है वो कॉमन पीपल के द्वारा इलेक्शन के थ्रू आता है। तो जहां पर इलेक्शन से हेड ऑफ द नेशन आता है दैट इज रिपब्लिक। ठीक है, और हेरिडिटरी क्या है? ब्रिटेन, वहां पर राजा है, एक ही फैमिली का रूल है, वो हेरिडिटरी है, दैट इज नॉट रिपब्लिक। नेक्स्ट, इंडिया हैज पीपल्स सोवरेनिटी बिकॉज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं चाहूंगा कि आप एक बार बुक को खोलकर भी देखें, प्रीएम्बल में पहले ही लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब कि भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा निर्देशित है? वो है भारत के लोगों के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर सोवरेनिटी या संप्रभुता किसकी है? यानी कि पूरे देश में सब किसकी चलती है? वो भारत के लोगों की चलती है। ठीक है। नेक्स्ट, इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा जो जस्टिस की बात कही गई है वो 3 तरीके के मेजर जस्टिस हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व राजनीतिक न्याय। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? द प्रीएम्बल, प्रस्तावना को। देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिएगा कि जब भी इट इज टू बी नोटेड दैट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैज रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपको मैं बता दूं आर्टिकल 32 की बात चल रही है यहाँ पे, एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो बी केयरफुल। ठीक है, ये मैंने अलग से मेंशन किया है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संदर्भ में पूछा जाए कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, तो वो आएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या आर्टिकल 32। ठीक है, यहां तक बिल्कुल मेक अ पॉइंट ऑफ इट। नेक्स्ट है द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर और अश्योर फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स। मतलब कि हमारे देश का संविधान जो बनाया गया है उसका मेन पर्पज क्या था, लक्ष्य क्या था? ठीक है, तो इसका लक्ष्य मैं बता दूं आपको, इसके लक्ष्य था भारत के जो नागरिक हैं, मतलब संविधान के द्वारा भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कुछ अश्योरिटी प्रोवाइड करना। तो भारत का संविधान यहाँ के नागरिकों के लिए किन किन सिक्योरिटी की बात करता है? नंबर 1, जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, मतलब कि सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशंस, मतलब कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारे देश में हर इंसान को अपनी बात रखने का बिल्कुल अधिकार है। ठीक है, तो उनको ये भी प्रोटेक्शन देता है कि किसी को भी अपनी बात कहने में कोई झिझक ना हो। नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये हमारे देश में सभी लोगों को समान अवसर दिए गए हैं। ठीक है, समान अवसर किसी भी तरीके से करके
कंट्री में गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह करके कोशिश करती है कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर पर लाकर खड़ा करे, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इसकी भी प्रोटेक्शन भारत का संविधान करता है कि किसी की भी सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल पर्सन्स कंप्लीटली एंड इक्वली आर ह्यूमन, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज यूनिवर्सलिज्म, मतलब कि सार्वभौमिकता। इसके मुताबिक ये है कि ये एक ऐसा सिद्धांत है जो मानता है कि सारे ह्यूमन एक ही हैं, इक्वल हैं, कंप्लीटली पूरे तरीके से एक जैसे हैं। मतलब हम किसी भी बात पर, फिजिकल एंटिटी पर या किसी भी फिजिकल पर्सनैलिटी स्टेटस पर हम उनको अनइक्वल नहीं कह सकते। सारे ह्यूमन, जब हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, ऑल ह्यूमन आर इक्वल, यही प्रिंसिपल है जिसे सार्वभौमिकता कहते हैं या यूनिवर्सलिज्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टर्म सेक्युलर इन इंडिया, देयर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया। देखिए, सेक्युलर पहले भी पढ़ चुके हैं, उसमें पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष मैं बोल रहा हूं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट मतलब है वो क्या है? इसका मतलब ये है, हम जैसे इंडिया को सेक्युलर बोलते हैं, तो सेक्युलर का मतलब ये है कि इंडिया का कोई भी एक नेशनल रिलीजियन नहीं है, मतलब स्टेट रिलीजियन नहीं है, भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। मतलब यहाँ पर जब भी बात करें तो नागरिक बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपने अपने लिए फेथ का वे चूज करने के लिए, वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे है, धार्मिक स्वतंत्रता कैसे मिली है, वो एक अलग मैटर है, वो आर्टिकल्स में डिस्कस किया जाता है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी सेक्युलर हम किसी को कहते हैं, इसका मतलब उसका कोई अपना डिक्लेयर्ड रिलीजियन नहीं है। Embodied liberty in the preamble of the Constitution of India, liberty of thought, expression, belief, faith and worship। देखिए, जो हमारे सबसे पहले यहाँ पर प्रियम्बल, जो हमारे चैप्टर का नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपके जा करके जब प्रियम्बल को ओपन करेंगे, प्रियम्बल को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी। तो उसी प्रियम्बल में एक ये लाइन भी है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इन लिबर्टी के बारे में भी बात की गई है, इसको याद रखना। हमारे प्रियम्बल के द्वारा संविधान में किन किन लिबर्टी की बात की गई है? जो लिबर्टी वर्ड है वो किसके लिए है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉल्ड द होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बाय के.एम. मुंशी जी। के.एम. मुंशी जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे इन द ड्यूरिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया जा रहा था, फॉर्मेट किया जा रहा था, बनाया जा रहा था, डेवलप किया जा रहा था, तो के.एम. मुंशी इज वन ऑफ द मेजर नेम्स, ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना जो है उसको होरोस्कोप ऑफ सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक किसने कहा? के.एम. मुंशी जी ने। नेक्स्ट, द टर्म एज अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज यूज्ड बाई, देखिए जो टर्म है सेक्रेड डॉक्यूमेंट, मतलब कि पवित्र डॉक्यूमेंट, पवित्र, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, तो पवित्र डॉक्यूमेंट हमारे संविधान को किसने कहा? वो कहा मिस्टर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन, देखिए ये कुछ लॉ के भी हैं, अगर आप लॉ वगैरह कर रहे हैं, लॉ के एंट्रेंस देते हैं, या आप लीगल स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था कि प्रस्तावना संविधान का ही एक भाग है? ये कहा था बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डेड प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा था कि प्रियम्बल जो है वो भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना, किसका? बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट क्या है? प्रियम्बल। और ये किस केस में कहा गया? केशवानंद भारती केस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन, देखिए भारत में आर्थिक न्याय की बात की गई है। जब भी आप प्रियम्बल भी पढ़ेंगे तो उसमें आर्थिक न्याय, पूरे भारत के संविधान में आर्थिक न्याय की बातें कही गई हैं, मतलब लोगों को आर्थिक रूप से भी न्याय दिया जाएगा। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये आर्थिक न्याय की बातें संविधान में कहाँ कहाँ पर कही गई हैं? तो देखिए एक तो प्रियम्बल में कही गई हैं, ठीक है। जस्टिस की मैंने आपको पहले भी पॉइंट क्लियर कराए थे, जस्टिस की बात करते हैं तो इकोनॉमिक जस्टिस की भी बात आती है, वो प्रियम्बल में है। और जब आप आर्टिकल्स में जाएंगे संविधान में ही, आपको पता होगा ना आर्टिकल्स भी संविधान का ही भाग हैं, तो संविधान के आर्टिकल्स में जाएंगे तो डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिन्हें शॉर्ट में DPS भी बोलते हैं, उनमें भी इकोनॉमिक जस्टिस की बात कही गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंस in the preamble of the Indian Constitution have been further elaborated in the chapter of direct principles of state policy, fundamental rights and fundamental duties। देखिए आप एक बात समझ लीजिएगा, भारत का संविधान है, सबसे पहले उसमें क्या दिया गया है? प्रियम्बल। प्रियम्बल को आप जब पढ़ते हैं तो आपको क्या पता चलता है?
उसका ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, इस संविधान को जब हम पढ़ेंगे या इसमें प्रोविजंस जो किए गए हैं उनका उद्देश्य क्या है, तो आपको पता चलेगा उनके कुछ उद्देश्य हैं। ठीक है, जैसे कि अभी बात कर रहे थे, जस्टिस की बात कर रहे थे, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स को सिक्योरिटी देने की बात चल रही थी, ऐसी कुछ बातें। लेकिन जब प्रस्तावना से आगे जब बढ़ेंगे तो आपको पता है कि पूरा संविधान किसके थ्रू इलेबोरेट किया गया है, आर्टिकल्स एंड पार्ट्स के थ्रू। सबसे पहले पार्ट्स, और उन पार्ट्स में क्या है, आर्टिकल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स अलग अलग पार्ट्स में दिए गए हैं। अब उन आर्टिकल्स के माध्यम से पूरा संविधान बनाया गया है। तो जब आप उन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, मतलब कि संविधान की रीडिंग करेंगे, तो आपको कुछ जगहों पर क्लियर ये मेंशन दिखेगा जहां पर कि प्रीएम्बल में जो जो बातें लिखी हैं उनके उद्देश्यों की पूर्ति की गई है। तो वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों में, व फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्यों में। ठीक है, ये या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये जो पोर्शंस हैं ये बनाए ही इसीलिए गए हैं जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में लिखी हुई बातों को बिल्कुल साकार किया जा सके या उन उद्देश्यों की पूर्ति किसी हद तक की जा सके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो व्हाट्सएप कीजिएगा। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन, देखिए भारतीय संविधान का जो मेन उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, वो किस में पता चलता है, आपको प्रस्तावना पढ़ के पता चल जाएगा इसके बारे में। नेक्स्ट एंड द लास्ट, सोशल इक्वालिटी इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के संविधान ने गारंटी दी है कि हमारे देश के समाज में कहीं पर भी असमानता, इनइक्वालिटी नहीं दिखेगी। ये गारंटी किसने दी है, भारत के संविधान ने। तो ये था हमारा चैप्टर 3 ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस वन लाइनर फॉर्म में। 4th चैप्टर मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा एंड आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप तब तक वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए व शेयर भी ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, दैट इज www.mylegalcode.com। व किसी भी कन्फ्यूजन के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 24/7। द व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट इज 9990544440। फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून्ड विद माई लीगल कोड। थैंक्स टू सब्सक्राइब। गुड लक एंड बाय बाय।